अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं हूं चौधरी मोहम्मद सईद, एडवोकेट हाई कोर्ट, सीनियर मेंबर जिन्ना टैक्स लॉयर्स फोरम, फैसलाबाद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिन्ना टैक्स लॉयर्स। आज की वीडियो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजन दूर करने वाली वीडियो है। एफबीआर ने कुछ अरसा पहले एक अहम नोटिफिकेशन इशू किया था, जिसने ओवरसीज कम्युनिटी में काफ़ी डिस्कशंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर दी थी। आज की इस वीडियो में हम इसी नोटिफिकेशन को आसान अल्फाजों में समझाएंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को फाइलर बनना चाहिए या नहीं, और किन 4 कंडीशंस में फाइलर बनना लाजमी होता है। चलिए शुरू करते हैं। फीबीआर का नोटिफिकेशन क्या कहता है? फीबीआर का नोटिफिकेशन ये कहता है कि अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और आपके पास नाइकॉप या पीओसी कार्ड है और आप पाकिस्तान में साल भर में 180 दिन से कम रहते हैं, यानी आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी कंसिडर होते हैं, तो जब आप पाकिस्तान में प्रॉपर्टी सेल या परचेस करेंगे तो आपसे फाइलर वाला टैक्स लिया जाएगा, चाहे आप लेट फाइलर हों, इनएक्टिव हों या बिल्कुल ही नॉन फाइलर हों। मिसाल के तौर पर, फाइलर से टैक्स 3%, लेट फाइलर से 6%, नॉन फाइलर से 10 से 12%। लेकिन ओवरसीज नाइकॉप पीओसी होल्डर से सिर्फ 3% यानी फाइलर वाला टैक्स लिया जाएगा। इसका मतलब ये समझा जा रहा था कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को फाइलर बनने की अब जरूरत ही नहीं रही, लेकिन असल बात कुछ और है जो आज हम डिटेल से समझाएंगे। क्या फाइलर की शर्त खत्म हो गई? देखिए, एफबीआर की फाइलर रिक्वायरमेंट सिर्फ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन तक लिमिटेड की गई है, यानी अगर आप सिर्फ 1 या 2 प्रॉपर्टीज बाय सेल करते हैं और पाकिस्तान में कोई इनकम अर्न नहीं करते और नाइकॉप पीओसी होल्डर हैं, तो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के लिए फाइलर बनने की शर्त वाकई खत्म हो चुकी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर ओवरसीज को फाइलर बनने की जरूरत नहीं रहती। कुछ अहम एक्सेप्शंस हैं। अगर आप पहले से फाइलर बन चुके हैं, आप क्या करें? अगर आप पहले से फाइलर हैं, एनटीएस, एनटीएन रजिस्टर करवा चुके हैं और 1 या 2 मर्तबा इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर चुके हैं, तो एफबीआर आपको अपने सिस्टम में एक्टिव टैक्स पेयर समझता है। इसलिए एफबीआर आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि आप हर साल रिटर्न फाइल करते रहेंगे। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते, तो एफबीआर आपको नोटिसेस भेजेगा, रिमाइंडर्स भेजेगा, पेनल्टीज लगा सकता है। इसलिए फाइलर बनने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है, खत्म नहीं होती। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, फाइलर रहकर हर साल रिटर्न फाइल करते रहें। अगर आप खुश हैं और डॉक्यूमेंटेशन का मसला नहीं, तो ऐसा करें। इसका फायदा, नो नोटिस, नो पेनल्टी, आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में हमेशा मौजूद रहते हैं। बैंकिंग, ट्रैवल, व्हीकल्स, एसईसीपी मैटर्स, सब में कम टैक्स। ऑप्शन 2, एफबीआर से डी रजिस्ट्रेशन, एनटीएन बंद करवाना। अगर आपकी पाकिस्तान में कोई इनकम नहीं आती, ना बिजनेस, ना रेंट और ना कोई टैक्सेबल एक्टिविटी, तो आप अपना एनटीएन बंद करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, डी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं होती। आपको अपने रीजनल टैक्स ऑफिस में फिजिकल एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। आपने रीजन देनी होती है, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी विद नो लोकल इनकम। अगर आपकी पाकिस्तान में इनकम है, तो आप डी रजिस्टर नहीं हो सकते। डी रजिस्ट्रेशन करवाने में आप एक्सपर्ट लॉयर्स की मदद ले सकते हैं। ओवरसीज को फाइलर कब बनना जरूरी है? 4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा पर, वो 4 सिचुएशंस जहां ओवरसीज पाकिस्तानी को फाइलर बनना ही होता है। 1, जब पाकिस्तान में आपकी इनकम हो, यानी रेंटल इनकम, प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, इन्वेस्टमेंट से परमानेंट इनकम। ऐसी सूरत में फाइलर बनना लाजमी है। 2, जब आप पाकिस्तान में बिजनेस रजिस्टर करवाना चाहते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एसईसीपी रजिस्ट्रेशन, एनटीएन, सेल्स टैक्स, बैंक अकाउंट एटसेट्रा, हर जगह फाइलर होना जरूरी है। 3, जब आप फ्रीक्वेंट प्रॉपर्टी ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं। अगर हर 3 से 6 महीने प्रॉपर्टी बाय सेल करते हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो नाइकॉप एग्जेम्पशन आपके लिए काफी नहीं होती। फाइलर बनना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। 4, जब आपको एक्टिव टैक्स पेयर बेनिफिट्स चाहिए, जैसे बैंक ट्रांजैक्शंस पर कम टैक्स, ट्रैवल पर कम विद होल्डिंग टैक्स, कार, बाइक, हाउस रजिस्ट्रेशन में कम टैक्स, तो फिर फाइलर बनना ही मुनासिब है। इन शॉर्ट, आपके लिए क्या बेहतर है? अगर आप सिर्फ 1 या 2 प्रॉपर्टी बाय सेल करते हैं, नाइकॉप एग्जेम्पशन लें, फाइलर मत बने। सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए फाइलर बने थे, डी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करें। पाकिस्तान में इनकम है, फाइलर जरूर बने। एफबीआर का नोटिस आया है, रिटर्न फाइल कराएं, टैक्स लॉयर से मशवरा लें। आम सवालात। Q1,
क्या नाइकॉप पीओसी से ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन मिल जाती है? नहीं, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके प्रॉपर अप्रूवल लेनी होती है। Q2, क्या डी रजिस्टर होने के बाद दोबारा फाइलर बन सकते हैं? जी हाँ, कभी भी। 3, एग्जेम्पशन मिलने के बाद क्या एटीएल में नाम शो होता है? नहीं, एटीएल में नाम सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर आता है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि आपको फाइलर बनना चाहिए या नहीं, या आप ऑलरेडी फाइलर हैं और डी रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पर वन-ऑन-वन कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं हूं चौधरी मोहम्मद सईद, एडवोकेट हाई कोर्ट, सीनियर मेंबर जिन्ना टैक्स लॉयर्स फोरम फैसलाबाद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिन्ना टैक्स लॉयर्स। हम एक एसोसिएशन हैं जिसमें शामिल हैं लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स एंड एआई एक्सपर्ट्स। हम प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज ऑफ इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कंपनी रजिस्ट्रेशन, एनटीएन रजिस्ट्रेशन, फाइलर बनवाना, टैक्स रिटर्न फाइलिंग, एफबीआर नोटिसेस का जवाब, रिफंड क्लेम्स और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैंडलिंग, एसईसीपी और एफबीआर के तमाम रिलेटेड मैटर्स। इसके अलावा अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं तो हम आपको मुकम्मल बिजनेस मार्केटिंग एंड प्रमोशनल सर्विसेज फराहम करते हैं, जिसमें ई कॉमर्स टूल यूसेज, वेबसाइट मेंटेनेंस, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक अकाउंट मेंटेनेंस एंड मार्केटिंग टेक्निक्स शामिल हैं। मोर ओवर, Amazon, दराज, वॉलमार्ट और दूसरे ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर्स की मेंटेनेंस शामिल है। राब्ता करें 0341 125 962। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।